कुछ बुरी खबरें हमने कल और परसों और गुज़िश्ता कुछ दिनों से बलूचिस्तान से आते हुए देखी हैं, जिसके ऊपर हमें खुशी इस बात की है कि हमारी फ़ौज और हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो एक पेज पर हैं और वो चाहते हैं कि वहाँ सुरखरुई आ सके, तरक्की आ सके, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो सके, डेवलपमेंट की जा सके। और ऐसे में ही बलूचिस्तान में से कुछ इतनी अच्छी खबरें आती हैं जो एक फ़्रेश ब्रीद कह सकते हैं, एक फ़्रेश ब्रेथ होता है हम सबों के लिए। जो बलूचिस्तान में हमने देखा कि गुज़िश्ता कई सालों से ऑलिव्स की काश्तकारी की जा रही है, उसकी पेवंदकारी की जा रही है। जहाँ के क्लाइमेट के हवाले से ये बात की जाती है कि वहाँ का जो मौसम है वो बड़ा साज़गार है ऑलिव की पैदावार के लिए। और फिर इस ऑलिव को मुख्तलिफ प्रोडक्ट बना के, यानी ऑलिव ऑयल के ज़रिए या सिर्फ ऑलिव्स लेकर और फिर जो आगे पिकल्स होते हैं सो ऑन के तौर पर हम दूसरे मुल्कों को भेज सकते हैं। और ऑलिव की चूँकि एक बड़ी इंडस्ट्री है और उसकी बड़ी मांग है, उससे पाकिस्तान इकनॉमिकली फ़ायदा हासिल कर सकता है। पाकिस्तान के अंदर भी जो है वो एम्प्लॉयमेंट या नौकरी यहाँ बढ़ती हैं और साथ साथ नई अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हैं, नए बिजनेसेस इससे खड़े होते हैं। और इसी सिलसिले में गुज़िश्ता कई सालों में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में हमने देखा कि इस तरह की काश्तकारी की गई। और सबसे अच्छी खबर जो इस वक्त ये है वो ये कि वर्ल्ड जो ऑलिव ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जानिब से मुख्तलिफ सैम्पल्स लिए जाते हैं मुल्कों से ऑलिव ऑयल के। और ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त लोरेलाई ऑलिव से आयज़ा इमरान, जिनकी पूरी कंपनी ने इसमें हिस्सा लिया और वहाँ अपने सैम्पल्स भेजे, जहाँ दीगर मुल्कों के सैम्पल्स भी गए हुए थे। और फिर लोरेलाई ऑलिव्स ने सिल्वर अवार्ड वहाँ से हासिल किया। सो हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है आयज़ा, इनसे जानते हैं कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू आयज़ा। Good morning. Thank you for having Aiza, me. you being the co-founder of Lorelei Olives, I really want to understand कि ये इनिशिएटिव बिल्ड कैसे हुआ। कि पिछले 8 सालों में मैंने देखा कि ऑलिव्स की जो पैदावार है उसे बढ़ाया गया, मुख्तलिफ काश्तकारों से राबते किए गए और उन्हें बताया गया और उन्हें सिखाया गया कि ऑलिव की काश्तकारी किस तरह से की जाती है। बट इसमें लोरेलाई ऑलिव्स ने आपने, आपकी जो कंपनी इस्लामाबाद में जिस तौर से काम करी, उसने इसमें किस तरह से हिस्सा डाला एंड हाउ डिड इट ऑल बिगिन? Right. So one of our co-founders and CEO, Mr. Shaukat Rasool, he has a background in agriculture, and he took keen interest in olive and the potential of olive growing in Pakistan, because various regions जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, जैसे बलूचिस्तान का एरिया है, लोरेलाई इज़ वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स, फिर साउथ पंजाब का एक काफ़ी एरिया है जो कि has proven कि climatically it's ideal for olive cultivation. So he took that initiative, he did some research, he went to other countries, उन्होंने वहाँ study किया कि olive cultivation की best practices क्या हैं, and then we rolled out teams, हमारी agriculture teams हैं from another company called Kheti Technologies. So our teams went out, they trained farmers, they told them what the best practices are कि आपको किस तरह काश्त करनी है, आपको प्रूनिंग किस तरह करनी है, आपको पेस्टिसाइड्स उनको सिखाया गया कि किस तरह से। अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर इस वक्त पाकिस्तान में कौन कौन से इलाकों में ऑलिव्स की काश्तकारी हो रही है और पिछले 7-8 सालों में उसमें क्या बेहतरी आई है? Right. So Punjab side में we have cultivation, and then KP and Balochistan mainly. But research has proven that even Sindh is ideal for cultivation in olives, and Balochistan तो as a whole is great for olive cultivation. सही है। जी। अच्छा, जब आप लोग ने हिस्सा लिया इसमें, वो किस तरह से था? क्या वहाँ दीगर पाकिस्तानी कंपनीज़ भी आई थी? बिकॉज़ आई नो कि और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो कि काम कर रही हैं और बहुत तेज़ी से ऑलिव की काश्तकारी में इजाफा हुआ है पाकिस्तान में। तो वॉक मी थ्रू कि वहाँ तक कैसे पहुँचे और क्या वहाँ और भी पाकिस्तानी रिप्रेजेंटेटिव्स थे? Right. So when we were creating this brand, our aim was कि हमें इसको internationally recognition देनी है, because there are countries across the globe who seek these recognitions ताकि फिर वो अपने brands को आगे दूसरी countries में export कर सकें. So that was our aim as well, because it's a huge market internationally and locally. It's a total of $15 billion market. So we thought that if we receive this recognition from a renowned organization like New York World Olive Oil Competition, हम उस global map पे आ जाएंगे और हमें वो recognition मिलेगी, तो locally भी लोगों को इसके बारे में awareness मिलेगी और internationally भी लोगों को पता चलेगा कि हम भी olives produce कर रहे हैं. So moving on that, we researched a bit. उससे पहले, आज से पहले जो है पाकिस्तान से किसी भी brand ने इस
इस तरह के किसी कंपटीशन में पार्ट नहीं लिया. We became one of the first South Asian countries to participate and also win this award this year. वेरी नाइस, वेरी नाइस. अच्छा, एक चीज़ और मुझे समझनी है, वो ये कि इस वक्त क्या पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी ऑलिव ऑयल सप्लाई हो रहा है? पाकिस्तान के अपने अंदर एक ह्यूज मार्केट है ऑलिव के लिए, ख़ास तौर पर जब हम बात करते हैं कि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, और लोगों को अब पता चल रहा है कि ऑलिव ऑयल की खासियत क्या है. पहले हम जब छोटे तो हमें कहते थे दर्दों पे लगा लो ऑलिव ऑयल, दैट्स ऑल वी नो अबाउट ऑलिव्स. बट नाउ वी नो कि ऑलिव ऑयल का जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑप्शन है वो कितना ज़्यादा सेहत के लिए मुफीद है, और उसको इस्तेमाल कैसे करना है. और पाकिस्तान में एक बड़ी इंडस्ट्री, सो आई वांट टू नो कि पाकिस्तान में खुद कितना फ्लरिश किया है इस इंडस्ट्री ने, पाकिस्तान में खुद इस्तेमाल या इसकी मांग कितनी बड़ी है. सो ओवर द इयर्स अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, एंड दिस इज़ ऑल्सो हमारी कंपनी और स्पेशली मिस्टर शौकत का एक एम है कि हम पाकिस्तान में इसका यूज़ इंक्रीज़ करें, बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ हेल्थ इश्यूज़ परसिस्टिंग इन पाकिस्तान, डायबिटीज़, हार्ट प्रॉब्लम्स, कोलेस्ट्रॉल, एंड इन सब का इलाज एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में है. तो वी थॉट व्हाई नॉट क्रिएट दिस ब्रांड दैट इज़ एक्सेसिबल फॉर पीपल इन पाकिस्तान. आर यू शेल्फिंग ऑलरेडी इन द स्टोर्स? Yes, so we are available in stores in Islamabad, 2 stores in Islamabad, and then we are expanding to other cities eventually, and then we are available online for everyone to go and check out our variety. हमारी customer service teams present होती हैं जो उनको because there are a lot of people who don't have any idea what extra virgin olive oil is even. ये consumption के लिए है या फिर सिर्फ skin use के लिए है, so we make अवेयरनेस अबाउट दिस जानी चाहिए कि वो आप लोग किस तरह का काम करें. आई रियली होप कि पाकिस्तान से और भी ऐसी कंपनीज हों जो कि यहाँ पर ऑलिव के लिए जो साजगार जगह हैं क्लाइमेट के हिसाब से, जहाँ जहाँ ऑलिव की काश्तकारी हो सकती है, वो पाकिस्तान की मार्केट को टारगेट करें, इंटरनेशनल मार्केट को टारगेट करें. बिकॉज पाकिस्तान हम जानते हैं कितनी सरफेस ज़मीन है यहाँ की, और यहाँ पर और कितनी अच्छी चीज़ें हम यहाँ से कल्टिवेट कर सकते हैं. जब यू पार्टिसिपेटेड, आई हैव रेड ऑल द कंट्रीज़, बट आई वांट कि आप अपने व्यूअर्स को बताएं, हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि वहाँ पर कितने और मुल्कों से आए हुए थे, कितनी पार्टिसिपेशंस थी, और ये कि आपकी कंपनी का ऑलिव कल्टिवेशन के लिए और इस तरह की जगहों पर जाकर पाकिस्तान के नाम को हाईलाइट करने के लिए आपका अब क्या एम्बिशन है? So I think around 1200 countries and brands participated in this competition, and it happens every year. इनका एक anonymous panel होता है olive experts from around the globe जो एक oil sample को sensory और lab test के through test करते हैं, and then they award accordingly. So there are a lot of countries and brands participating every year, but not everyone wins a silver or gold medal. But उनका map फिर भी ग्लोबल मैप पे उनका नाम आ जाता है, एंड देन इवेंचुअली इन द फ्यू इयर्स दे इम्प्रूव एंड दे वन. बट हमारे लिए एक अचीवमेंट थी कि हमने पहली बार ही पार्टिसिपेट किया और पहली बार में ही हमने एक सिल्वर अवार्ड अचीव कर लिया. एंड मूविंग ऑन, वी आर फोकसिंग ऑन गेटिंग दिस अवार्ड फॉर अदर वैराइटीज़ and other products that we are offering, and also use this award as leverage to explore opportunities internationally and locally, and we are already getting a lot of export queries, so we are now working on that and moving towards the expansion part. क्या क्या ये गोल आप लोगों ने सेट किया है कि अपना एक चीज़ जो मैं मिस कर रही थी, आई वांट टू नो कि क्या फ़र्क होता है किसी भी गोल्डन अवार्ड लेने में, जब मैं एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल की बात करती हूँ, और सिल्वर अवार्ड लेने में क्या फ़र्क होता है, कहाँ और क्या रह गया है जो आपने रीच करना है वहाँ तक पहुँचने के लिए? So basically they have a point system. जब any award, any brand that has been given a gold award is given 1 point, and we have been given 0.75 points. So it's not a big difference in that sense, but क्योंकि there are several brands participating from various like for example UK say we get 20 or 30 entries, so based on that collectively the points are created and एक threshold के हिसाब से they get awarded. Obviously there are improvements to be made in everything we participate in, so eventually hopefully next year we are aiming for the gold award as well. आई रियली होप कि आप लोगों की ये कोशिश आपके लिए कामयाब होगी, बिकॉज आपकी ये कोशिश आपके लिए कामयाब होगी तो ये हमारे मुल्क कामयाब होगी, एंड आई एम श्योर
आयज़ा अपनी कंपनी को तो रिप्रेजेंट कर रही हैं, लेकिन दुनिया भर में पाकिस्तानी जो ख़ातीन हैं वो पाकिस्तान को जब रिप्रेजेंट करती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। आई रियली होप कि इस तरह की एंटरप्रेन्योरशिप जो इस तरह की सामने आती है उससे पाकिस्तान को फ़ायदा हो, पाकिस्तान के आवाम को फ़ायदा, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट भी इससे बढ़ रही है। थैंक यू सो मच आयज़ा, इट वाज वेरी नाइस टू हैव यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर विनिंग सिल्वर अवार्ड एंड वी रियली होप कि आप लोगों का जो नेक्स्ट एम्बिशन है फॉर द नेक्स्ट ईयर विनिंग गोल्ड वो, और फिर आप दूसरे मुल्कों में एक्सपोर्ट कर सकें अपने एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल को, उसमें आप कामयाबी हासिल कर सकें।